Welcome to our YouTube channel, guys. तो जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उस पर काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे अपने वेदांता के वीडियो के बाद में कि डेली का जो हम सेशन लेते हैं तो उसमें जैसा हमने बताया था कि एफ के डेटा को एनालिसिस करते हैं हम लोग। तो एफ का जो डेटा है वो कहाँ से लेना है हमें, ठीक है, उस पर क्या क्या एप्लीकेशन लगानी है, क्या क्या उसको चेंजेस करने हैं, वो सारा अपने को देखना पड़ेगा। क्योंकि जो हमें फिगर मिलता है ओवरऑल जो न्यूज़ चैनल्स पे और उस पर मिलता है वो सिर्फ मिलता है कि एफ ने कितनी बाइंग की या कितनी सेलिंग की। उसको हम डीप डिग करके देख नहीं पाते हैं कि एक्चुअल में अंदर पोजीशंस क्या बनी हुई हैं, और वही एक्चुअली जो मेन क्रक्स है उसका वही है कि अंदर क्या पोजीशंस बनी हुई हैं। तो हमने कहा था कि हम एक वीडियो बना देंगे, तो जो जो लोग इंटरेस्टेड हैं सीखने में वो लोग सीखें इस पे। क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझ के चलिए कि मोस्टली लोग जो आपके न्यूज़ चैनल्स पे भी हैं या जितने भी तरीके के लोग हैं वो आपको कहेंगे इस लेवल से ऊपर पे आपको बाय करना है या इस लेवल से नीचे पे आपको सेल करना है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में वो किस लेवल की तरफ निफ्टी जाएगा वो आपका पता चलता है डेटा के एनालिसिस से कि एक्चुअल में डेटा कैसा बिल्डअप हो रहा है। और आप ये मान के चलिए कि 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स डेटा की डायरेक्शन में ही मार्केट चलता है, ठीक है। ऑलमोस्ट 80% प्रोबेबिलिटी से ये सक्सेस आराम से आपको मिल जाएगा। तो डेटा के थ्रू ही आपको मार्केट को प्ले करना है। और बहुत सी वेबसाइट्स हैं ऐसी जो सिर्फ ये डेटा देने का आपको काफ़ी पैसा लेती हैं, मंथली सब्सक्रिप्शन रहता है जिनका, जो आपको ये देती हैं कि ये डेटा आप ले लीजिए। वो डेली के आपको फिगर्स भेजेंगे कि देखिए एफ ने फ्यूचर में इतना लिया, यहाँ पे इतना लिया। वो डेली के आपको फिगर्स भेजेंगे और उसका आपसे पैसा चार्ज करेंगे। तो ये सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है, आराम से रुकिए और समझिए इसको, ठीक है। तो पहले अपने को देखना है कि कहाँ से डेटा अपने को पिक करना है, ठीक है। तो पहले हम लोगों को जाना है सबसे पहले एनएसई की वेबसाइट पे, ठीक है। अब जो लोग यूज़ करते हैं, मतलब देखते हैं एनएसई की वेबसाइट, उनको पता होगा कि उसका एक जो ओल्ड वर्जन है वो तो था ही पहले, अभी ये न्यू वर्जन लॉन्च हो गया है। तो देखिए, अगर न्यू वर्जन पे आपको जाना है तो मार्केट डेटा करके ये टैब है, आपको मेरे स्क्रीन पे दिख रहा होगा मार्केट डेटा। मार्केट डेटा में जाएंगे, यहाँ पे आपको डेली मार्केट रिपोर्ट्स में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप चले जाइए फिर डेरिवेटिव्स में, यहाँ पे आपको मिलेगा सारा जो डेटा मिलेगा वो यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। लेकिन हम काफ़ी टाइम से एनालिसिस कर रहे हैं तो वी आर हैबिचुअल टू ओल्ड वन। तो देखिए पुरानी जो वेबसाइट है उसका लिंक ये है www.1.nsindia.com, या फिर डायरेक्टली जो लिंक यहाँ पे दिया हुआ है यूआरएल का, आप उस पर क्लिक कीजिए, आप पुरानी वेबसाइट पे चले जाएंगे। हम यहीं से डेटा उठाते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली डेटा दोनों पे सेम रहता है, ठीक है, बट हम थोड़ा हैबिचुअल इसकी तरफ ज़्यादा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको नीचे डायरेक्टली एक क्विक लिंक्स मिल जाएगा, ये देखो यहाँ पे ऑल रिपोर्ट्स, आप इस पर क्लिक कीजिए, ठीक है। अब सबसे पहले हमें देखना है कि एफ ने, देखिए एक मोटा फिगर मिल गया, मान लीजिए आपको कि एफ ने 1000 करोड़ रुपीज़ का आज बाय किया है या सेल किया है, जो भी किया है, ठीक है। लेकिन उसमें अभी मान लीजिए कोई बल्क डील है, या जैसे अभी हिंदुस्तान यूनिलीवर था, ठीक है, उसका जो 5% स्टेक सेल हुआ, तो वो सारा डेटा उसमें मिक्सअप होके आता है। तो उस डेटा के बेसिस पे आप कुछ कंक्लूजन नहीं निकाल पाते, कुछ पोजीशन नहीं बना पाते, ठीक है। तो अपने को अंदर से देखना है कि डेटा में एक्चुअल में पोजीशंस कैसी बनी है और उसी के बेसिस पे काम करना है, ठीक है। तो अभी कहाँ गए हम, क्विक लिंक्स, ऑल रिपोर्ट्स, फिर आप आ जाइए डेरिवेटिव्स पे। कहाँ जाएंगे आप, डेरिवेटिव्स। आप देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ टैब है एफ डेरिवेटिव स्टेट्स का। इस पर मैंने क्लिक किया, ये फाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। मैंने पहले से ये फाइल ओपन की हुई है, मैं बताता हूँ कहाँ है। पहले से मैंने फाइल ले रखी है, जस्ट ए मिनट। ठीक है, ये रही फाइल। ये ऐसी फाइल आपकी ओपन होगी, मैं इसको मैक्सिमाइज कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए ऐसी फाइल आपकी ओपन होगी, इसमें दिख रहा है सबको। जस्ट ठीक है, ये लास्ट जो डेटा है अपना, लास्ट वर्किंग डे का 22 मई का, वो अपन ने उठा लिया है यहाँ से। अब देखिए इसको मैं इधर कर देता हूँ,
अब देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है इंडेक्स फ्यूचर, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, बहुत छोटा होगा, पूरा देखिए, बहुत नॉलेजेबल देखिएगा पूरा, बहुत नॉलेजेबल वीडियो रहेगा ये। इंडेक्स फ्यूचर की पोजीशंस हैं, इंडेक्स ऑप्शंस की हैं, स्टॉक फ्यूचर की है और स्टॉक ऑप्शंस की है। ऑप्शंस में बहुत ज़्यादा और भी एनालिसिस करना पड़ता है, तो ऑप्शंस पे हम लोग नहीं जाएंगे, फ्यूचर्स पे चलते हैं। ठीक है। अब ये देखिए इंडेक्स का जो फ्यूचर है, इसमें ये आ जाता है यहाँ पे कि नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने कितने बाय किए हैं और अमाउंट कितना उसमें बाय या सेल में था। तो आपको करना क्या है, जो लोग एक्सेल थोड़ा सा जानते होंगे, सिंपल फॉर्मूला लगाना है। आप यहाँ पे गए इक्वल्स टू, ये जो बाय था ये टैब क्लिक किया, माइनस और सेल वाला, कितना फिगर निकल गया है 670 करोड़ रुपीज़ का। ये ऑल अमाउंट्स इन करोड्स, मतलब इंडेक्स फ्यूचर में वो 670 करोड़ रुपीज़ का सेलिंग करके गए हैं। अब आपको एक अलग से फिगर मिल गया, जैसे पहले तो पूरा आ जाता था कंबाइंड 10 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं। अब आपको पता चल गया कि इंडेक्स फ्यूचर में 670 करोड़ की सेलिंग है। इसके इंटरप्रिटेशन बहुत तरीके से होते हैं, वो उस पर हम नहीं जाएंगे, अभी सिर्फ डेटा निकालना सिखा रहे हैं आपको। ठीक है। स्टॉक फ्यूचर्स, इसमें क्या करके गए, सेम लगाइए। स्टॉक फ्यूचर में 344 करोड़ रुपीज़ का सेल करके गए। अब बहुत बार होगा, जैसे अगर जिन लोगों ने हमारे पुराने 2-3 डेली वीडियोस देखे होंगे एनालिसिस के, इंडेक्स में बाय करके जा रहे थे, स्टॉक्स पे सेल करके जा रहे थे, किसी दिन स्टॉक्स पे बाय करके जा रहे थे, इंडेक्स में सेल करके जा रहे थे, मतलब डायरेक्शन क्लियर नहीं था। ठीक है। लास्ट सेशन में क्या हुआ, चलो दोनों में सेल करके गए। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि इंडेक्स फ्यूचर में उन्होंने इतनी सेलिंग की है और स्टॉक फ्यूचर में इतनी सेलिंग की है। ये हो गया पहला स्टेप। दूसरे स्टेप पे जाते हैं। ठीक है, इसको मिनिमाइज कर देते हैं। अब आपको दूसरी फाइल यहाँ से उठानी है, पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट। कौन सी उठानी है, पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट। इसको आप क्लिक करके रख लीजिएगा, ये मैंने भी पहले से खोली हुई है। ये कैसे खुलेगी, ये आपकी खुलेगी ऐसी। ठीक है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट। ये कौन सी डेट का है, 22 मई का। ठीक है, इसको मिनिमाइज कर देते हैं, FIS का डेटा है। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि ये डेटा सिंगल डे के डेटा के बेसिस पे आप एनालिसिस नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना पड़ता है, जो पुराने दिन का डेटा है, इससे पहले वाले ट्रेडिंग सेशन का डेटा, वो भी आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। अब वो कहाँ से डाउनलोड होगा, फिर से इधर आओ, यहाँ पे ही देखो, आर्चिव्स में ही ऑल हिस्टोरिकल रिपोर्ट्स दिख रही हैं आपको, आर्काइव्स में ऑल हिस्टोरिकल रिपोर्ट्स आपको दिख रही हैं। तो आर्काइव्स में हम जाएंगे ऑल हिस्टोरिकल रिपोर्ट्स पे। ठीक है, इसमें हम आ जाएंगे, फिर से कौन सा चाहिए अपने को, पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, यहाँ पे हम लोग आ गए, कौन से डेट का चाहिए, 22 का हमारे पास लेटेस्ट ट्रेडिंग सेशन है, तो 21 का डेटा हमको चाहिए होगा। 21 पे क्लिक किया, गेट डेटा कर देंगे, फाइल आ जाएगी। ये फाइल भी मैंने पहले से डाउनलोड की हुई है। ठीक है, अब करना क्या है, देखिए ये फाइल आ गई आपकी 22 की, और ये फाइल आ गई आपकी 21 की। ठीक है, दोनों क्या आ गई। अब आपको क्या करना है कि 21 की जो फाइल है उसको यहाँ से कट कीजिए और 22 की फाइल के नीचे पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक। अब आप ये समझिए कि क्या करना है, पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट की फाइल आपको उठानी है 22 की, पुरानी फाइल उठा के रखनी है मंथली रिपोर्ट से एक दिन पहले की। जब डेली बेसिस पे काम करेंगे तो पुरानी फाइल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उस दिन की फाइल डेफिनेटली आपके सिस्टम में पहले से रहेगी। आर्काइव से आपको वो फाइल उठा लेनी है। ठीक है, 21 तारीख का डेटा हमने 22 तारीख के नीचे पेस्ट कर दिया है, मतलब जो आपका मोस्ट रिसेंट डेटा होगा तो मोस्ट रिसेंट -1 डे का डेटा यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। ठीक है,
अब दोनों के बेसिस पे अपने को देखना पड़ेगा कि कल पोजीशन क्या थी और आज क्या चेंजेस करके गए हैं एफ अपनी पोजीशन में। तो देखिए एफ का फिगर ये है। अब आपको क्या करना है, मैंने वही फॉर्मूला लगाया, एफ का ये लिया मैंने, माइनस कीजिए एफ की इस डेटा से, मतलब वो 3114 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग करके गए हैं इंडेक्स में। ठीक है, इतने कॉन्ट्रैक्ट्स कल से ज़्यादा ऐड किए हैं उन्होंने। ठीक है, अब इसी को जो लोग थोड़ा सा एक्सेल सीख लीजिएगा क्योंकि वो मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पे ऑब्वियसली, इसी को मैं आगे ड्रैग कर दूंगा तो ये फॉर्मूला सारे सेल्स में ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसको एक एक करके खोल लीजिए और देखिए इंडेक्स लॉन्ग कितने करके गए हैं 3114, इंडेक्स शॉर्ट कितने कर गए हैं 20,568। ठीक है, सेम तरीके से स्टॉक लॉन्ग कितना किया है 9,870, इसी तरीके से शॉर्ट कितना किया है। अब ये सारा डेटा आपको करस्पॉन्डिंग रीड करना पड़ेगा और वो रीड डेफिनेटली थोड़ा उन्हीं से आएगा आपको कि सीखना पड़ेगा कि वो रीड कैसे करना है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को फिर ऑप्शंस के साथ आपको मिक्स करना है तो इस तरीके से पूरा डेटा निकलेगा। अब और आगे का देखिए कि स्टॉक्स का और डिटेल में डेटा कैसे निकलेगा। ये सारे एनालिसिस हम डेली बेसिस पे करते हैं और इसी के बेसिस पे डायरेक्शन मोस्ट प्रोबेबली निकल के आती है, आप ये मान के चलिए। अब आपको क्या करना है, वापस से वहीं आ जाइए, आगे डेरिवेटिव्स में ये जो भाव कॉपी है इसको भी डाउनलोड कीजिए। ये मैंने पहले से डाउनलोड कर रखी है भाव कॉपी भी आप लोगों के लिए। ये विनजिप की फाइल आएगी तो कोई भी आपका सॉफ्टवेयर बन रहा है या जिसके अनजिप कर लीजिएगा उसको। ठीक है, अब इसमें आपको सारे स्टॉक्स का डेटा मिलेगा, सारे स्टॉक्स का डेटा, हर स्टॉक का डेटा आपको इसमें मिलेगा। ठीक है, करना क्या है, अभी जैसे मान लीजिए कि ये अपन करके चलते हैं कि किस स्टॉक में सबसे ज़्यादा कुछ चेंजेस आए, तो मैं क्या करूँ, एक काम करते हैं इसमें इसको मैं नीचे ले जाता हूँ मेरी स्क्रीन को। इसमें हम क्या करते हैं, देखिए ये कॉलम है चेंज इन ओआई, फिर ये है ओपन इंटरेस्ट। तो आपको देखना है कि किस स्टॉक में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। तो कैसे देखेंगे, यहाँ पे एक फ़िल्टर लगा दो, फ़िल्टर लगा दिया, यहाँ पे मैं कर देता हूँ डिसेंडिंग, सॉर्ट किया इसको। तो आप ये देखिए सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट किस स्टॉक में आ रहा है, आइडिया, पुराने दिन से कंपेयर, और फिर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट करके आपको बता देगा। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि पुराने दिन पे क्या पोजीशन थी और उसके करस्पॉन्डिंग क्या क्या चेंजेस हुए हैं। अभी जैसे मान लीजिए आपको बैंक निफ्टी एनालिसिस करना है या निफ्टी एनालिसिस करना है, तो अब आप क्या करो, बैंक निफ्टी के जो 12 स्टॉक्स इसमें होते हैं उनका डेटा निकाल लो। ठीक है, और उसका एनालिसिस करो, आपको बैंक निफ्टी का डायरेक्शन क्लियर होगा। आप निफ्टी के लिए क्या कीजिए, जो निफ्टी के स्टॉक्स हैं उनका डेटा देखिए, और निफ्टी के लिए मोटा मोटा क्या करना है अपने को, वहाँ पे कितने फ्यूचर में एफ ने लॉन्ग बनाए हैं, कितने शॉर्ट बनाए और उसके करस्पॉन्डिंग कितने शॉर्ट करके गए और कितने लॉन्ग करके गए। मतलब मान लीजिए जो फ्यूचर लॉन्ग किया है उसके करस्पॉन्डिंग कुछ फ्यूचर्स को शॉर्ट भी करके गए होंगे। ठीक है, फ्यूचर जहाँ शॉर्ट किया उसके करस्पॉन्डिंग कुछ बाय भी किया होगा। ठीक है, तो सारी पोजीशंस आपको मिक्सअप करके देखनी है कि कॉल्स कितनी लॉन्ग है, और लॉन्ग है तो कॉल्स कितनी शॉर्ट है, इसी तरीके से पुट कितनी लॉन्ग है और उसके करस्पॉन्डिंग पुट कितनी शॉर्ट है। तो ये सारा डेटा आपको कंबाइंडली देखना पड़ेगा और उसके बेसिस पे एनालिसिस निकल के आएगा। देखिए इसमें सारे स्टॉक्स का मिलेगा आपको, सारे स्टॉक्स का, इसके बेसिस पे आपको पता चल जाएगा किस स्टॉक में कहानी चल रही है। ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली जिसमें सबसे ज़्यादा चेंज इन ओआई होगा और ओआई जिसका सबसे ज़्यादा होगा मतलब उसी पे पोजीशन सबसे ज़्यादा बिल्डअप हो रही है। ठीक है, तो उस तरीके से आपको ये लेके चलना पड़ेगा। और एक चीज़ आप समझ के चलिए कि लर्निंग से ही कुछ होगा। जो लोग ये समझ रहे हैं कि गट फीलिंग के बेसिस पे या किसी ने कह दिया चलो भाई एसबीआई बड़ा अच्छा स्टॉक है या कोई भी XYZ जो भी स्टॉक बड़ा अच्छा है, इसके फंडामेंटल अच्छे हैं, सर फंडामेंटल तो बहुत सी कंपनीज़ के अच्छे हैं। ठीक है, लेकिन स्टॉक कहाँ है, ऊपर से 80% करेक्ट हो चुके हैं। तो ये सिर्फ रीडिंग से ही होगा, तो आप लोगों को सीखना पड़ेगा। ठीक है, बिना सीखे काम नहीं चलेगा। ठीक है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी कि अगर पैसा बनाना है तो लर्निंग तो चाहिए, विदाउट लर्निंग तो कुछ नहीं होने वाला है इसके स्टॉक मार्केट में। तो इसको डेटा को एनालिसिस कीजिए और देखिए, कुछ पे डाउट हो तो आप कमेंट में डाल दीजिएगा, उस पर कोशिश करेंगे रिवर्ट करने की। हाँ, और जिन भी लोगों को कुछ नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए
तो आप सारे लोग कमेंट्स में मेंशन कर दीजिए किस टॉपिक को आपको सीखना है, हम कोशिश करेंगे उस पर वीडियो बनाने का, ठीक है। और गाइज़ हमारा जो नेक्स्ट बैच है वो 6 जून से स्टार्ट हो रहा है, टेक्निकल क्लासेस का लर्निंग का। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं, हमारी वेबसाइट है ही मुनाफा.co, नंबर है वहाँ पे, टेलीग्राम ग्रुप है अपना, हमें पिन कर सकते हैं। सो हमारी टीम उनको रिवर्ट कर लेगी, ठीक है। जो भी लोग इंटरेस्टेड है वो सीख सकते हैं, कंप्लीट उसमें नॉलेज मिलेगा, ऑप्शंस, फ्यूचर, एवरीथिंग। ओके ओके गाइज़, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू गाइज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।